प्रेज द लॉर्ड सभी को। मैं आप सबका भाई चेतन भाटिया, प्रभु यीशु मसीह का दास। प्रियो, आज का वचन हम देखते हैं कि वचन हमें क्या सिखाता है और वचन हमें क्या प्रेरणा देता है, और फिर उसके बाद हम एक साथ प्रार्थना में भी जुड़ेंगे। आइए देखते हैं आज का वचन बाइबल से। इफिसियों की पुस्तक उसका 6 का हम 13 में पढ़ेंगे कि वचन हमें क्या बात सिखा रहा है। लिखा है कि इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। देखिए यहाँ कितनी गहरी बात जो है हमें वचन सिखा रहा है, और यहाँ पर पौलुस प्रेरित जो है वो लोगों को इस बात से प्रेरित कर रहा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। तो यहाँ हथियार का क्या मतलब है? देखिए दोस्तों, इस संसार के जब चीजें हम देखते हैं तो हथियार को देखा जाता है कि कोई किसी के पास बंदूक है, किसी के पास चाकू है, किसी का कोई गलत गलत चीज, कोई भाला लेकर के घूम रहा है। तो हथियार लोग इस तरीके को समझते हैं। लेकिन यदि अगर हम यहाँ जब हथियार की बात कर रहे हैं, वो हथियार ये है कि परमेश्वर का वचन। यदि हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर लेंगे, उसके हथियार को, उस वचन को समझ लेंगे, सीख लेंगे, तो आगे जैसे लिखा है कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको, तो हम अपने बुरे दिन में सामना कर सकते हैं। तो मेरे प्रियो, हो सकता है आपके जीवन में आज बुरे दिन चल रहे हो सकता है आपके जीवन में कोई कठिनाई चल रही हो, कोई बुराई चल रही हो, या आप किसी चिंताओं में हो, या अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो, या आपके जीवन में कोई ऐसा रुकावट आई हो कि वो कभी पूरी हो नहीं पा रही आपसे। तो मेरे प्रियो, आप आज परमेश्वर के हथियारों को यानी परमेश्वर के वचनों को अपने पास ग्रहण कर लो, उसे सीख लो, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको ऐसे बुरे समय में आपको सामना करने में आपको मदद करेगा और आपको आगे लेकर के जाएगा। फिर लिखा है और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, और सारी बातों को पूरा करके, यानी ऐसी परीक्षा के समय जो आपके जीवन में आई है, जो आपके ऊपर बुराई आने वाली है। जैसे हम देखते हैं अपने ये अयूब के जीवन में, उसके जीवन में कितनी परीक्षाएं आई थी, कितनी परेशानी आई थी। वो स्थिर रहा था, उसने परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करके रखा था, उसके हथियार बांध रखे थे ताकि हर एक बुरे दिनों में वो सामना कर सके, हर एक बुरे दिनों का। तो मेरे प्रियो, आप भी अपने जीवन में, यदि आपके जीवन में कोई बुरे दिन चल रहे हैं या प्रॉब्लम चल रही है, तो परमेश्वर के वचनों को अपने साथ रखें, उसको समझ लें, ताकि आप स्थिर रह सके और आगे बढ़ सके और ऐसे बुरे दिन में आगे निकल सके। परमेश्वर सदा आपके साथ है, आपकी मदद में है, और आपको हमेशा आगे बढ़ाएंगे, और वो कभी आपको गिरने नहीं देंगे, वो आपको उठाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि यदि तू गिर भी जाए तो परमेश्वर तुझे उठा लेगा, और तुझे कभी चोट नहीं लगने देगी, तेरे को कभी ठोस नहीं लगने पाएगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अब प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम एक साथ मिलकर के प्रार्थना में जुड़ते हैं। मेरे महान पवित्र परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा, स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी भाई बहन प्रभु इन वचनों में जुड़े हैं ईश्वर राजा, और इन वचनों के द्वारा हमने जो सीखा है कि प्रभु हमें अपने बुरे दिन में प्रभु हमें अच्छी समझ मिले, और प्रभु आपके जो वचन है प्रभु उनको हम अपने अंदर ग्रहण कर सकें, उन हथियारों को, ताकि प्रभु उनके द्वारा हम ऐसे दिनों में प्रभु हम निकल सकें और स्थिर रह सकें और आपके नाम की महिमा करते हुए आगे बढ़ सकें। प्रभु जितने भी भाई बहन इन वचन में जुड़े हैं और प्रार्थना में जुड़े हैं, उन सबको आगे पवित्र लहू में डालता हूँ। प्रभु सबको आशीष देना ऐसे दिन में। यदि ये जीवन में बुराई का दिन देख रहे हैं, इनके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं या कोई भी रुकावट चल रही है, मैं तेरे नाम से प्रभु इनके जीवन से सारी प्रॉब्लम्स, सारी बुरे दिन दूर करता हूँ, और इनको प्रभु आशीष देता हूँ आपके नाम से। पवित्र आत्मा से भरे, सारी एंजाइटी, सारी चिंताएं, सारा बोझ, सारी बीमारी तेरे नाम से इनके ऊपर से चली जाए, और हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहे और प्रभु आजाद रहे। शैतान के सारी बुरी शक्तियां इनके ऊपर से मैं दूर करता हूँ, और दुष्ट आत्मा की सारी प्रबलता इनके ऊपर से मैं दूर करता हूँ। प्रभु इनके जीवन में वचन को और प्रभु गहराई से सीख पाए, और आपके नाम की महिमा करने पाए, और अच्छे से वचनों को सीख करके प्रभु हर एक दिन में जैसा भी समय हो, जैसा भी कठिन समय हो, ये स्थिर रह सके और आपके नाम की महिमा कर सके। धन्यवाद करते सबको संभालना। जितनी प्रार्थनाएं प्रभु सोशल मीडिया के माध्यम से आती है, उन सबके जीवन में भी प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देना और कार्य करना, और जो भी लोग प्रभु अपनी प्रार्थनाओं को हम तक पहुंचाते हैं, प्रभु उन सबको, प्रभु उन प्रार्थनाओं को पूरा करना और उनके जीवन में आशीष लेकर के आना, पवित्र आत्मा से भरना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन।